ये क्या है, ये क्या है? ये देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से डिटेन जो है वो किया। यही प्रोटेस्ट करेंगे हम, पैलेस्टीन के साथ हैं। Police is standing with the terrorist Israel, not with the Gandhi's India. सब लोग चढ़ के उन्होंने सबने गोदी में उठा के ऐसे डिटेन करा है। बार-बार फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़े होंगे। बच्चों को मर्डर करता है, बच्चों को मारता है और ये लोग उसको मिलिट्री एड देते हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इजराइल में अपना बेस बना रहा है। ये तरीके का बार्बरिटी एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं दोगलापन भी एक्सपोज करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स में हूं आपके साथ निशा लखवाल और इजराइल एम्बेसी के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट संगठन है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस बल भी जो है वो तैनात है। लगातार इनको डिटेन जो है वो किया जा रहा है, लगातार धीरे धीरे एक के बाद एक जो है वो स्टूडेंट संगठन यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो मदद फिलिस्तीन की करनी चाहिए उस लेवल पर मदद जो है वो नहीं की जा रही है। नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। किन मांगों के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? आज हम यहाँ आए हैं इजराइल की जो बम्बार्डिंग है, बच्चों पे जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, समाज को बताने के लिए कि समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से बच्चों को, महिलाओं को, सिविलियन को मारा जा रहा है और एक सेटलर और यूएस इंपेरियलिज्म के जरिए लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है वो गलत है, और समाज में हमें हमेशा जस्टिस और सच्चाई के साथ खड़े रहना पड़ेगा, और इसलिए हम आए हैं यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। तो आप इंडिया तो मदद कर रहा है ना फिलिस्तीन? हाँ, इंडिया मदद कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो भी खड़े हों। सिटीजन जो है, सिटीजन के बिहाफ में हम आए हैं, सिविल सोसाइटी के बिहाफ में हम आए हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारी सिविल सोसाइटी भी है, वो भी लोगों के साथ खड़ी है और हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में आए हैं? हाँ, फिलिस्तीन क्या कहेंगे? क्यों फिलिस्तीन का समर्थन? क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? वहाँ पे बम बरसाए जा रहे हैं। तो इंडिया तो है नहीं, फुल प्रोटेस्ट है और फिर भी यहाँ पे लोगों को पकड़ के ले जाया जा रहा है। लेकिन आपके इस प्रोटेस्ट में लगातार नारेबाजी भी हो रही है, बीजेपी सरकार के खिलाफ भी नारे, मुर्दाबाद बोला गया है उनको भी। ये नहीं हो रहा है। हाँ, आप मेरे पास फुटेज है, हम ठीक है, आप वो दिखाइए, पर आप ये भी दिखाइए कि बाकी लोग क्या बोल रहे तो हैं। आप लोगों की मांग क्या है वो भी तो बताइए ना। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इजराइल का सपोर्ट किया जाए। पहले हमारे जो देश की जो गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, जो लीडर्स है, वो उसके खिलाफ थे। दे वर सपोर्टिंग इजराइल, दे वर नॉट सपोर्टिंग पैलेस्टीन। नाउ दे हैव कम, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो भी WHO है, जो भी है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, वो अब पैलेस्टीन का सपोर्ट करिए। और इज इट गुड कि इस तरीके की नारेबाजी आप लोग अपने प्रोटेस्ट में कर रहे हैं? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? काम करती हूँ, दिल्ली में ही काम करती हूँ, और ऑब्वियसली मैं पैलेस्टीन का सपोर्ट करने आई हूँ, क्योंकि पैलेस्टीन में जो चल रहा है वो एक जेनोसाइड है और मीडिया काफ़ी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया है। इंडिया मीडिया में भी ये बार बार पैलेस्टीनियन जिनको भी बुलाते हैं, पहले तो आप उन्हें कवर नहीं करते हैं, बुलाते हैं, उनसे बार बार पूछते हैं कि हमास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पर उनसे कोई ये नहीं पूछता है कि पैलेस्टीन में जो हो रहा है उसके बारे में उस मीडिया का ख्याल है, या USA जो बार बार आप SFI से जुड़े? नहीं, मैं SFI से नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे पैलेस्टीन का सपोर्ट करने आई हूँ, क्योंकि कॉलोनियलिस्ट, मैं एक सपोर्टर हूँ पैलेस्टीन की, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि कॉलोनियलिज्म का हर जगह एंड होना चाहिए, पैलेस्टीन में भी होना चाहिए। इंडिया की तरफ से मदद भी भेजी गई है। हाँ, इंडिया की तरफ से भी भेजी गई है, तो वो बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ एक बार मदद भेजने से, एक बार एड करने से कुछ नहीं होगा। अगर हर दिन बॉम्ब गिरेंगे तो एड क्या करेगी? हमें उन बॉम्बिंग्स को रोकना है, हमें जेनोसाइड को रोकना है, हमें वहाँ के कॉलोनियलिज्म को एंड करना है। मेन पर्पस यही था कि पैलेस्टीन को हम सॉलिडारिटी दिखाएं, हम इकट्ठा हो, सारी दुनिया में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, USA में हो रहे हैं, आयरलैंड में हो रहे हैं, स्कॉटलैंड में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, तो इंडिया से भी सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी एक फॉर्मर कॉलोनी है, तो हमें भी एक जो अभी कॉलोनाइज लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई थी, पर ऑलरेडी लोगों को डिटेन कर लिया गया है, और मैं अभी अपने दोस्तों को
ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया है कि आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, पब्लिक स्पेस से प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते लोग। पुलिस कह रही है कि डिप्लोमेट पूरा एरिया है, सुरक्षा के कारण है, धारा 144 लगी हुई है। पर शांति से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ना, हम तो शांति से अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, पीस के लिए उठाना चाहते हैं कि वहाँ पे जो बॉम्बिंग्स हो रही है, इतना सारा वेस्टर्न एड मिल रहा है, यूएस से मिल रहा है, यूके से मिल रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर गोइंग टू फंड बॉम्बिंग्स that are killing people, that are killing children. A million, that is half of the people in Gaza, they are young kids. Kids are dying. I think if for nothing else we should have empathy for that. तो अगर पीस के लिए कोई लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनको अपनी बात तो रखने दें, उनको प्रोटेस्ट तो करने दें। उठा कर ले जा रहे हैं लोगों को। बट आइदर वेज मतलब मैं मुद्दे से बात इधर नहीं करना चाहूँगी। मुद्दा यही है कि पैलेस्टीन में जो हो रहा है उसका अभी इमीडिएटली एंड करना चाहिए, सीज़ फायर करना होगा पैलेस्टीन में, और फिर ऑफ कोर्स सीज़ फायर पे रुकना नहीं है। पैलेस्टीन शुड बी फ्री, पैलेस्टीनियन पीपल शुड बी फ्री। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलिस्तीन पे जो इतना जुल्म हो रहा है, और जो अभी आपने देखा कि हॉस्पिटल पे जैसे ही मिसाइल गिर गई 500 लोग मर गए। हमारा उसी के लिए हमारा प्रोटेस्ट है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल एम्बेसी पे, ताकि हमारी आवाज़ वो आगे बढ़ सके। लेकिन मुर्दाबाद के नारे लगाने से आपकी आवाज़ बुलंद हो जाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल। अपनी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाएं। देखिए, हमारा स्टैंड जो रहा है, भारत का जो रहा है, वो फिलिस्तीन के साथ रहा है। लेकिन अभी कुछ समय से हमें भी वो सपोर्ट दिखा नहीं है, तो उसी सपोर्ट के लिए हम इंडिया का सपोर्ट तो गया है ना फिलिस्तीन नहीं, उतना नहीं गया, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाया है अभी और जाना चाहिए। कैसे कितना जाना चाहिए? तब तक हमारी मांग है कि वॉर को रोकना चाहिए इस समय, वो मेन चीज़ है। हमारे वॉर पे फोकस है कि जाने नहीं जानी चाहिए कहीं भी है, जो जाने हैं वो नहीं जानी चाहिए। फिलिस्तीन का समर्थन करने इजराइल एम्बेसी के बाहर ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी कि आखिर क्यों आए हैं आप लोग आज यहाँ पर? हम लोग चाहते हैं जो गाजा में हो रहा है, जो मासूमों की जाने जा रही है, जो ये युद्ध हो रहा है, उसको रोका जाए। क्यों? इंडिया तो लगातार मदद भेज रहा है। इंडिया मदद भेज रहा है, हम इजराइल एम्बेसी के बाहर जा रहे हैं। इसलिए आए हैं आज आप लोग यहाँ? ये है कि इजराइल और अमेरिका की जो जुगलबंदी है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की, उसी चक्कर में इजराइल को बढ़ावा दे रहा है। और जायनवाद जो जायनिज्म है वो बिल्कुल गलत है। हमास और फिलिस्तीन पे हमला बिल्कुल गलत है, और फिलिस्तीन की जनता जो गरीब जनता है वो सफर कर रही है। ये युद्ध रुकना चाहिए। पर्टिकुलर किसी एक को समर्थन करना कहाँ पे सही है? समर्थन नहीं है, ये बिल्कुल ये है कि इजराइल की जो नीति है जायनवाद की वो खत्म होनी चाहिए। ये असल में अमेरिका का एक आउटपोस्ट है। अमेरिका मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इजराइल में अपना बेस बना रहा है। तो इंडिया की साइड से तो लगातार मदद जा रही है ना? जी। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये प्रोटेस्टर आए हुए थे समर्थन करने के लिए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रोटेस्टर यहाँ पर जो है वो तस्वीरें देखिए। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। पुलिस का इस रवैये पे क्या कहोगे? The police is joining with the terrorist state Israel. Police is standing with the terrorist state Israel, not with the Gandhi's India. Gandhi has been. इंडिया सपोर्ट, बट इंडिया की साइड से तो सपोर्ट। India has been always supporting the cause of Palestinian people for freedom. We cannot raise our voice for the concerned citizens of this country. शांतिपूर्ण तरीके से भी तो किया जा सकता है। हम लोग शांति थे, हम शांत थे, हम यहाँ आ रहे थे शांति से। ये क्या है? सड़कों पर लोग जो है वो लेट गए हैं और अपना प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस भी वही रवैया अपना रही है जो रवैया जो है इजराइल की साइड से। यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं कुछ जो गाने के जरिए अपना जो है वो विरोध जता रही है। इनसे बात करते हैं। विजुअल्स देखिए। क्या कहेंगे हम देख रहे हैं कि कितने बेरहम तरीके से पुलिस स्टूडेंट्स को डिटेन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बोल रही है वो फिलिस्तीनी के लोगों के साथ है, और यहाँ पे जब स्टूडेंट
ये देखेंगे कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन करने नहीं आए थे। इन्होंने हमें उठा के यहाँ पे बस में धर लिया है। अच्छा, तो आप प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे? अरे आप इनको बोलिए कि यहाँ पे थोड़ा जहाँ पे रास्ते खोले, क्या कर रहे हैं? सड़क है, दिल्ली आप प्रोटेस्टर हैं या नहीं है सर? यहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे तो ये लोग क्यों आए यहाँ पे 11 बजे से? हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। पुलिस कह रही है धारा 144 है। लोग चढ़ के उन्होंने सबने गोटी में उठा के ऐसे डिटेन करा है, बस में डाले। क्या आप लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं? हम बार-बार फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़े होंगे, क्योंकि एक देश की शोषित जनता दूसरे देश की दूसरे शोषण के खिलाफ खड़ी होती आई है, और हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ भी। भारत में आज पैलेस्टीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को डिटेन किया गया। यही भारत था जब नेहरू हो, वाजपेयी हो, इवन बीजेपी की जो सरकार थी वो पैलेस्टीन कहाँ से हैं आप लोग? पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, बदतमीजी से मार के अंदर बिठाया है। हम लोग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया से हैं। हम लोगों को यहाँ पे बिठा के हम DU, JNU, JMI सभी डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में भेजता है बाहर। पैंडेमिक में हमने देखा जब कोविड आया था, तो क्यूबा जैसा सोशलिस्ट मुल्क जो है, जो अपने डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में भेजता है कि जा कर के वहाँ पर लोगों की जान बचाई जाए, उस पर ये जो अमेरिका है वो सैंक्शंस लगाता है। और एक ऐसा देश, एक ऐसा अपार्थाइड टेररिस्ट स्टेट इजराइल जिसको बोला जाता है, वो बच्चों को मर्डर करता है, बच्चों को मारता है, और ये लोग उसको मिलिट्री एड देते हैं, फिनेंशियल एड देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन भी एक्सपोज करता है। ये जो हो रहा है फिलिस्तीन में, बड़ी बड़ी जो डेमोक्रेसी के चैंपियंस बनते हैं यूरोप के देश और अमेरिका के देश। भारत से मदद भेजी गई है, भारत से जो मदद भेजी गई है उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, एक शख्स की बाइट हम लोग ले रहे थे, लेकिन उसको डिटेन जो है वो कर लिया गया है। ये देखिए तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए उसका मुंह जो है वो भी बंद किया जा रहा है, वो नारेबाजी कर रहा है। देखिए तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें देखिए, ये देखिए इसको डिटेन कर लिया गया है। इजराइल एम्बेसी के बाहर तमाम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे, बसों में डिटेन उनको जो है वो कर लिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट, ये KYS स्टूडेंट संगठन है जिसकी तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा था। ये देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो डिटेन किया जा रहा है। 1, 2, 3, 5 से 7 बसेस जो है वो यहाँ पर थी जिनमें इनको डिटेन करके लेके गए। पहले कुछ स्टूडेंट्स थे और अब काफी अच्छी भारी संख्या में जो यहाँ पर एक साथ पूरा जत्था जो है वो KYS स्टूडेंट संगठन का यहाँ पर आया था, और उन्हें भी अब जो है वो डिटेन कर लिया गया था। सीधे तौर पर ये लोग फिलिस्तीन का समर्थन करने आए थे, और वहाँ पर जिस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने मांग भी जो है वो यही की है कि ये सब चीज़ें जो है वो रुकनी चाहिए। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और जो जिस तरीके से इजराइल को समर्थन जो है वो किया जा रहा है बाकी कंट्रीज़ की तरफ से, उसकी भी निंदा जो है वो यहाँ पर की है। और तस्वीरें जो है वो आपने देखी हैं कि किस तरीके की तस्वीरें इस प्रोटेस्ट में सामने आई हैं। लोग एक दूसरे को, जो स्टूडेंट संगठन के जो स्टूडेंट थे वो एक दूसरे को पकड़कर यहाँ पर बैठे थे सड़कों पर, और यहाँ पर छोड़ने को राजी नहीं थे। लगातार इजराइल मुर्दाबाद के नारे वो लगा रहे हैं, आज़ादी के नारे जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं, और पोस्टर्स, बैनर लगातार जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर लेके आए थे। अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने, कई पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर उनके पोस्टर्स, बैनर्स भी जो हैं वो यहाँ पर फाड़ दिए हैं। तमाम मीडिया जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, सुरक्षा बल भी अच्छा खासा यहाँ पर मौजूद है, चाहे फिर वो महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुरुष, सभी को डिटेन जो है वो कर लिया गया है। और ये मुद्दा जो है, इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा जो है वो लगातार चल रहा है। लगातार तस्वीरें वहाँ से झकझोर देने वाली सामने आ रही हैं, लेकिन अब फिलिस्तीन के समर्थन में इंडिया के कुछ संगठन हैं वो भी यहाँ पर उतर गए हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अभी कुछ लोग जो है वो नज़र आए, उन्हें भी डिटेन करने के लिए पुलिस वाले जो हैं वो भागे हैं। पीछे से मीडिया भी जो है वो भागता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो संगठन है वो सामने जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप देख चुके हैं कि क्या कुछ तस्वीरें थी।
सच में विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। पुलिस की तरफ से जिस तरीके से डिटेन इनको कहा गया है, तस्वीरें अगर आप देखेंगे अभी भी लगातार स्क्रीन पर तस्वीरें जो हैं वो वाकई में ही जो स्टूडेंट समर्थन करने आए हुए थे उनकी तस्वीरें थी। अब ये पूरा मुद्दा जो है वो आप देख चुके हैं क्या था, और इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।